नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ ऑन ब्लैकबेरीज, किलर, स्पाइकर, रंगृति, मिनी क्लब एंड लिबास, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for nursery to class 9th and 11th. Lifestyle furniture, बेलनाडी, आजमगढ़, होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़, बुकिंग ओपन, वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़, रेनबो कॉलेज, महुआ मुरारपुर, सठियाव, आजमगढ़, द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर, बाईपास, आजमगढ़, और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। खबर आजमगढ़ से, जहां मंडेरी जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कथित कालाबाजारी और ब्लड पतला करने की शिकायत सामने आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर सीएमओ डॉक्टर एनआर वर्मा और एसआईसी डॉक्टर सतीश चंद्र कनौजिया ने संयुक्त रूप से ब्लड बैंक में छापेमारी कर जाँच शुरू कर दी है। जांच के दौरान ब्लड बैंक के स्टॉक रिकॉर्ड, रक्त भंडारण व्यवस्था और वितरण प्रणाली की गहन जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों का मिलान किया और कर्मचारियों से पूछताछ भी की। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी को गोपनीय शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ यूनिट रक्त को डाइल्यूट कर उसकी गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है और अवैध लेन देन भी हो रहा है। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसआईसी डॉक्टर सतीश चंद्र कनौजिया ने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। यह टीम ब्लड बैंक से जुड़े सभी रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं की बारीकी से जांच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ डॉक्टर एनआर वर्मा ने कहा कि फिलहाल जांच जारी है और जब तक डाइल्यूट की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक कुछ कहना उचित नहीं होगा। यदि जांच में अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि ब्लड को डाइल्यूट करना पूरी तरह गैर कानूनी और खतरनाक प्रक्रिया है, जिससे मरीजों की जान को भी खतरा हो सकता है। इससे पहले भी इस ब्लड बैंक को लेकर विवाद सामने आ चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर मामला चर्चा में है। क्या कुछ कहना है डॉक्टर सतीश चंद्र कनौजिया एसआईसी का, सुनिए। सर, ब्लड बैंक में ब्लड बेचने का एक मामला सामने आया है। डीएम साहब ने भी आप लोगों से नाराजगी व्यक्त की है। कैसे आज आप लोगों ने इंस्पेक्शन किया है, क्या चीजें देखने को मिली है इस पूरे मामले पे? डीएम साहब आज यहाँ पे दैनिक जागरण द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया था, उसमें आए थे और उन्होंने कहा नाम है, हम और सीएमओ साहब थे। उन्होंने कहा है कि ब्लड बैंक में आपके ब्लड को डाइल्यूट किया जा रहा है, तो इसकी आप अपने स्तर से जाँच कराएं और देखें क्या बात सही है क्या गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत बात है और उसकी जांच कराइए, फिर हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। उन्होंने कड़े शब्दों में उन्होंने इसकी निंदा की। सर, इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री के यहाँ भी शिकायत की गई है गोपनीय ढंग से कि लंबे समय से ब्लड बैंक में ब्लड बेचा जा रहा है, सेल स्लीपर सेल बना करके ब्लड को डाइवर्ट किया जा रहा है, तो इसको लेकर के किस तरीके से जांच की जाएगी? कोई सूचना नहीं मुझे, न ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक, मैं 6 महीना से हूँ, वैसी कोई शिकायत मुझे नहीं आई है कि यहाँ पे कोई ऐसा स्लीपर सेल या कोई ब्लड बैंक अकाउंट को बेच रहा है। तो अभी आज सर निरीक्षण किए, क्या चीजें पाई गई? प्राइमरी तौर से देखा है, वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट अनिल मौर्य जी से बात किया है। उनको मैंने ये बात बताया है कि अभी भी मुझे जिलाधिकारी द्वारा ये बताया गया है कि ऐसा ब्लड बैंक में मिक्सिंग हो रही है, तो आप अपने से देख के हमें बताएं और मैंने जांच की कमेटी भी बना दिया है। खबर आजमगढ़ से, जहां वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत के आह्वान पर रिक्शा स्टैंड पर रविवार को शुरू अनिश्चितकाल धरने के चौथे दिन आखिरकार प्रशासन जाग उठा। अनशन और भिक्षाटन की घोषणा की जानकारी पर शुक्रवार को संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन सुनील दत्त एवं एआरटीओ प्रवर्तन अतुल कुमार यादव ने धरना स्थल पर पहुंचकर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव से वार्ता की। पूरी बात सुनने के बाद परिवहन आयुक्त को अवगत कराया गया। आरटीओ ने बताया कि ऊपर से कहा गया कि समय लेकर 4 दिन बाद मंगलवार को चालक लखनऊ आ जाए, जहां उनकी समस्याओं पर चर्चा होगी और विभाग के स्तर पर होने वाली समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 3 दिनों तक किसी के न पहुंचने के सवाल पर आरटीओ ने सफाई दी कि आज ही उन्हें आंदोलन की जानकारी मिली है। किसी दबाव के
कारण यहाँ वार्ता करने नहीं आए हैं। संगठन के अध्यक्ष से वार्ता हुई है और उन्होंने शाम तक धरना समाप्त करने को कहा है। इस संबंध में वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत के अध्यक्ष सुरेश यादव ने कहा कि हम अधिकारियों के आश्वासन से सहमत हैं और शाम तक धरना समाप्त कर देंगे। साथ ही जोड़ा कि हम धरना खत्म नहीं बल्कि स्थगित कर रहे हैं। मंगलवार को लखनऊ में परिवहन आयुक्त से वार्ता के बाद आंदोलन की अगली रणनीति की घोषणा की जाएगी। यादव ने कहा कि हमारी 10 सूत्री मांगों में राष्ट्रीय चालक आयोग, ड्राइवर सुरक्षा बोर्ड, चालक कल्याण बोर्ड की स्थापना प्रमुख है। साथ ही हमारी मांग है कि सरकार एक स्वतंत्र ऐसे विभाग की स्थापना करे जो हमारी समस्या को शासन तक पहुंचाए और समाधान के लिए मध्यस्थता करे। कहा कि मंगलवार को हमें लखनऊ बुलाया गया है, वहां वार्ता के बाद अगली रणनीति की जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ कहना है सुनील दत्त, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन, और सुरेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सुनिए। ऐसा है कि चालक यूनियन की तरफ से एक इन लोगों ने धरना प्रदर्शन लोग चल रहा था, तो आज हम लोगों ने मिलकर इनका धरना प्रदर्शन समाप्त कराया है और जिसमें इनको जो इनकी प्रमुख मांगे रही हैं उस मांग को हम लोग यहाँ से अपने परिवहन आयुक्त कार्यालय भेजेंगे और इन सबको भी अगले हफ्ता हम अपने परिवहन आयुक्त महोदय से मुलाकात करवाएंगे। जो भी अपनी मांगे हों वो प्रदेश स्तर तक इनका समाधान किया जाए। लिखित आश्वासन दिया आप लोगों ने या कि ये मौखिक ही रहा? नहीं, लिखित तो मौखिक दो रहा है। लिखित हमने तुरंत बात किया वहाँ मुख्यालय पर, तो मुख्यालय से आश्वासन दिया गया कि मंगलवार को एक बार बात करके ये सब आ जाए। 4 दिनों से धरने बैठे थे तो प्रशासन नहीं आया। जब इन्होंने कटोरा लेकर मांगने की चेतावनी दी तो क्या मांग लिया जाए कि प्रशासन के बाद ही जगह है? नहीं, ऐसा हम संज्ञान में आज ही आया है और जैसे हमारे संज्ञान में आया तो मैं तुरंत यहाँ पर आया। तो क्या ये लोग का धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया बस? हाँ, आज इन लोगों का धरना प्रदर्शन शाम तक इन लोग कह रहे हैं हम समाप्त कर देंगे। धन्यवाद। धरना आज सिर्फ स्थगित किया जा रहा है, लड़ाई जारी रहेगी। ये एक जिले की लड़ाई नहीं, पूरे भारत की लड़ाई है, पूरे देश के 24 करोड़ ड्राइवर भाइयों की लड़ाई है। और ये अगर आश्वासन मिला है ये जमीन पर चाहिए, कागज में और भाषणों में नहीं चाहिए और इसको हम उतार के रहेंगे। मंगलवार को आरटीओ साहब से बताया गया कि मंगलवार को अपर उपायुक्त लखनऊ उत्तर प्रदेश के परिवहन उपायुक्त से डेट लगा है कि वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ पे मीटिंग होगी और हमारे मुद्दे पे विचार किया जाएगा। क्या क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड तो एक है कि राष्ट्रीय चालक आयोग का गठन किया जाए और एक राज्य कल्याण बोर्ड का भी गठन किया जाए और एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाए। एक विभाग ऐसा बनाया जाए कि हमारी मध्यस्थता करे, यानी हमारे बीच में कोई समस्या है तो आके हमारे बीच में वो खड़ा होकर के समझौता हमारी कराए। ये हमारी मांग है क्योंकि ड्राइवर हमारा बहुत पीड़ित है। टोटल हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। तो आज के बाद आप लोग यहाँ से धरना स्थल से चले जाएंगे कि अभी आप लोग यहीं शाम 5 बजे धरना स्थगित किया जाएगा आज और मंगलवार के बाद फिर जैसी होगी खबर आप सबको सूचित किया जाएगा। खबर आजमगढ़ से, जहां अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 पटाया थाईलैंड में 85 किलोग्राम की फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश और जनपद का नाम रोशन करने वाले युवा पहलवान विवेक चौहान का शुक्रवार को हरबंसपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय के प्रबंधक एवं कुश्ती संघ आजमगढ़ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव ने विवेक चौहान को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उनके कोच जयप्रकाश यादव, उप क्रीड़ा अधिकारी आजमगढ़ को भी अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विवेक चौहान ग्राम चंदवका, पोस्ट पटखौली, जनपद आजमगढ़ के निवासी हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक कुश्ती की ट्रेनिंग सुखदेव पहलवान स्पोर्ट स्टेडियम आजमगढ़ में कोच जयप्रकाश यादव एवं गोविंद यादव के निर्देशन में प्राप्त की। पिछले 1 वर्ष से वह स्पोर्ट हॉस्टल गोरखपुर में रहकर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण ले रहे हैं। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राजेंद्र प्रसाद यादव ने विवेक चौहान को एशियाई चैंपियन बनने पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि से पूरे आजमगढ़ का गौरव बढ़ा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में आजमगढ़ के पहलवान ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व कर पदक जीतेंगे। कार्यक्रम में विजय शंकर यादव, उपाध्यक्ष कुश्ती संघ आजमगढ़, प्रवीण कुमार यादव, सचिव कुश्ती संघ आजमगढ़, अजेंद्र राय, सचिव आजमगढ़ ओलंपिक संघ,
चंद्रिका यादव, बुजारत यादव, श्याम सुंदर गुप्ता, भैया लाल, लालचंद यादव, बलधारी चौहान, मोती यादव, रामनयन प्रजापति, धर्मेंद्र चौहान, रणविजय चौहान, अखिलेश यादव, सत्यवान यादव सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने विवेक चौहान को स्वर्णिम उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। खबर आजमगढ़ से, यहाँ सड़क हादसे में घायल पुलिसकर्मी को भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने समय रहते अस्पताल पहुंचाकर बचाई जान। आपको बता दें कि खबर आजमगढ़ से, जहां गुरुवार देर रात्रि शहर भ्रमण के दौरान हरबंसपुर स्थित पहलवान जी की मूर्ति के पीछे एक भीषण सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक सड़क पर पड़ा मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक अनियंत्रित कार ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की नाजुक हालत को देखते हुए तत्काल निजी हॉस्पिटल के निदेशक से संपर्क किया गया। इसके बाद अपने ड्राइवर चंदन वर्मा एवं गनर के सहयोग से घायल को तत्काल निजी वाहन से हॉस्पिटल आजमगढ़ पहुंचाकर भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार शुरू किया गया। इलाज के दौरान जब घायल को होश आया तो उसकी पहचान आजमगढ़ पुलिस में तैनात एक कांस्टेबल के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार को फोन कर घटना की जानकारी दी गई। देर रात ही पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना सिधारी के प्रभारी निरीक्षक को अस्पताल भेजा। फिलहाल घायल पुलिसकर्मी का इलाज जारी है और चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा है। सभी ने ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस अवसर पर आमजन से अपील की गई कि यदि कहीं भी कोई सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति दिखाई दे तो बिना देर किए उसे निकटतम अस्पताल पहुंचाने में सहयोग करें। समय पर मिला प्राथमिक उपचार किसी की जान बचा सकता है। लखनऊ बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के चौड़ीकरण अभियान के तहत गुरुवार को देर शाम तक आजमगढ़ जिले के फूलपुर के माहौल तिराहे पर प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। एसडीएम अशोक कुमार और सीओ किरण पाल सिंह के नेतृत्व में 2 जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान 4 थानों की पुलिस बल तैनात रही, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें कि लखनऊ बलिया राजमार्ग पर फूलपुर बाजार के दुकानदारों के द्वारा सड़क पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसमें 115 लोगों को सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी की गई थी। सड़क से अतिक्रमण न हटाए जाने पर प्रशासन के द्वारा 2 जेसीबी लगाकर अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। प्रशासन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कई दुकानदारों ने स्वयं अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। हालांकि निर्धारित समय तक अतिक्रमण नहीं हटने वालों के निर्माण जेसीबी से ढहा दिए गए। अभियान के दौरान सड़क के दोनों किनारों पर अवैध रूप से बनाए गए चबूतरे, शेड और अन्य निर्माण हटाए गए। इस दौरान आशीष मोदनवाल, भारत किराना, सलीम नाई, सऊद इलेक्ट्रॉनिक्स, विजय बहादुर सिंह, राम आश्रय यादव, सिराज, अशोक मोटर्स पार्ट सहित अनेक लोगों के द्वारा अवैध निर्माण को जेसीबी से हटाया गया। प्रशासन की कार्रवाई से बाजार क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति रही और कई दुकानदार अपना सामान हटाते नजर आए। एसडीएम अशोक कुमार ने बताया कि लखनऊ बलिया मार्ग के चौड़ीकरण की जद में आने वाले 115 दुकानदारों को पूर्व में नोटिस जारी कर 30 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कब्जा नहीं हटाए जाने पर विभाग ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। अभियान के दौरान क्षेत्राधिकारी किरण पाल सिंह, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता एवं अवर अभियंता, राजस्व विभाग के अधिकारी, लेखपाल और राजस्व निरीक्षक मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर फूलपुर, पवई, सरामीर और दीदारगंज थानों की पुलिस तैनात रही। प्रशासन के अनुसार लखनऊ बलिया मार्ग के चौड़ीकरण में सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जे सबसे बड़ी बाधा बने हुए थे। उदयपुर रेलवे स्टेशन रोड और माहौल तिराहा क्षेत्र में वर्षों से अतिक्रमण के कारण सड़क निर्माण प्रभावित हो रहा था। वहीं आए दिन जाम की समस्या से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार मौखिक चेतावनी और नोटिस दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर आखिरकार प्रशासन को बुलडोजर चलाना पड़ा। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के धर्मदासपुर रोड डिग्री कॉलेज के पास बृहस्पतिवार की शाम करीब 7:30 बजे बाइक सवार अधेड़ ट्रैक्टर की चपेट में आने से बुरी तरह से घायल हो गया।
घायल युवक को फूलपुर स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खुटौली गांव निवासी श्रीराम यादव उम्र 63 वर्ष बाइक से दूरभाषा बाजार कुछ सामान लेने आए हुए थे। सामान लेने के बाद वह घर लौट रहे थे। जैसे ही वह डिग्री कॉलेज के समीप पहुंचे, तभी ट्रैक्टर की चपेट में आने से बुरी तरह से घायल हो गए। परिजन उसे लेकर फूलपुर एक निजी अस्पताल में गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। वह 3 पुत्र का पिता था। घटना की जानकारी होने पर पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। कोतवाल देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बाइक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर में लड़ गई थी। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। विधिक कार्रवाई जारी है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।